हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक मैंने नया प्लेलिस्ट चालू किया है जहाँ पे मैं Nest.js का आप स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना के अपलोड करने वाला। तो सबसे पहले समझ लेते हैं Nest.js है क्या और हमने इसको क्यों पिक किया। तो Nest.js एक Node.js का फ्रेमवर्क है जो हम सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो जैसा Node.js होता है। Nest.js बेसिकली एक्सप्रेस और फास्टिफाई सपोर्ट करता है इंटरनली। आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक्सप्रेस.js यूज़ किया होगा टू बिल्ड Node.js APIs। तो सेम चीज़ ये भी करता है, बट Nest.js क्या है कि एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। मतलब कि आपको स्क्रैच से कुछ भी बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको वो फॉलो करना है और उसके टॉप पे आपको अपना एप्लीकेशन बनाना है। यदि आपने देखा होगा Node.js में, तो अगर आप एक्सप्रेस यूज़ करते हैं तो पहले आपको पैकेज इनिट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक्सप्रेस जो भी Node.js का डिपेंडेंसीज है वो ऐड करना पड़ेगा और फिर आपको स्क्रैच से सारा चीज़ बनाना पड़ता है, राइट। बट Nest.js में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सिंस ये फ्रेमवर्क है तो आपको एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और एप्लीकेशन बनाना है। तो ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो है डेवलपमेंट फास्ट हो सके, राइट। तो इसीलिए फ्रेमवर्क पिक करने का सबसे इसीलिए हम लोग पिक करते हैं ताकि हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो, एप्लीकेशन हमारा सिक्योर हो, मॉड्यूलराइज हो, ताकि जब एप्लीकेशन हमारा बहुत बड़ा हो जाए एट दैट टाइम हमको कुछ प्रॉब्लम ना हो उसको मैनेजमेंट में, राइट। तो इसीलिए हम लोग ये करते हैं, फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो चलिए हम पहले ये हमारा पहला वीडियो है, तो हम इसमें देखेंगे कि एक सिंपल सा एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं यूजिंग Nest.js। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि क्या सोचा है, एक टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें बेसिक रहेगा, करंट ऑपरेशन रहेगा, राइट। हम ये शुरू से बनाएंगे, हर एक फाइल को लिखेंगे। Nest.js यदि आप उसका डॉक्यूमेंटेशन रेफर करोगे तो वहाँ पे जनरेटर भी है, बट हम जनरेटर यूज़ नहीं करेंगे, हम सब चीज़ खुद से टाइप करेंगे, ठीक है, ताकि हम समझ पाएँ कि ये इंटरनली चलता कैसे है, राइट। फिर हम डेटाबेस से भी कनेक्ट करने वाले हैं। डेटाबेस साइड में हम MySQL यूज़ करने वाले हैं और जो हम ORM यूज़ करेंगे वो होगा हमारा प्रिज्मा, ठीक है। और डॉकर में हमारा MySQL ऑलरेडी चल रहा है, तो MySQL हम यूज़ करने वाले एज ए डेटाबेस। तो हम प्रिज्मा जो हमारा एप्लीकेशन होगा उसको डेटाबेस से उसके लिए डेटाबेस है MySQL और वो MySQL हमारा डॉकर कंटेनर में चल रहा है, ठीक। तो ये हमारा है एजेंडा इस प्रोजेक्ट का। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट हम जेनरेट करते हैं। तो नेस्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू, और हम कुछ भी प्रोजेक्ट का नेम देते हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट का नेम मैं डाल रहा टू डू ऐप, ये मैं प्रोजेक्ट का नेम डाल रहा। जैसे ही आप एंटर करोगे ये एक प्रोजेक्ट आपको जेनरेट करके देगा, ठीक। यहाँ पे हमारा जो भी ये आपको बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए कौन सा पैकेज मैनेजर आप यूज़ करने वाले हो। मैं npm के थ्रू जाने वाला, तो मैं npm सेलेक्ट कर लेता, पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एक पैकेज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर भी मिलेगा, सब चीज़ ये आपको प्रोवाइड कर देगा। और एक अच्छा चीज़ ये है इसके साथ कि Nest.js एक आपका टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है इंटरनली। तो आपको जो है जो भी आप मॉडल वगैरह जो बनाने वाले हो उसका एक स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास। इससे क्या होगा, हमारा एरर करने का जो सिंटैक्टिकल एरर होते हैं और जो डेटा टाइप में हमको प्रॉब्लम होते रहता है जावास्क्रिप्ट लिखने में, लाइक वेनिला जावास्क्रिप्ट में, वो हमको प्रॉब्लम यहाँ से चला जाएगा, ऑलमोस्ट चला जाएगा, क्योंकि वो कंपाइल ही नहीं होगा जब आप रन करेगा यदि कुछ भी ऐसा टाइप्स का एरर रहेगा तो, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन ये Nest.js में एडवांटेजेस है, ठीक। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर द इंस्टॉलेशन। वंस डन देन हम लोग इसको VS कोड में ओपन करेंगे और फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेंगे कि कैसा है, कैसा जनरेट हुआ है शुरू में, ठीक है।
ओके, हमारा जनरेट हो गया है प्रोजेक्ट। अभी मैं चेक कर ले रहा, तो जैसे ये देख पा रहे हो एक प्रोजेक्ट हमारा जनरेट हुआ टू डू। इसके अंदर हम जाते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में। ओके, लेट्स जस्ट वेट। तब तक हम देख लेते हैं कौन कौन सा डायरेक्टरी इसमें जनरेट हुआ है। ठीक है, VS कोड भी हमारा ओपन हो गया है, तो हम इधर ही देखते हैं क्या। तो यदि आप देख पा रहे होगे तो इसने एक नोड मॉड्यूल जनरेट किया जहाँ पे हमारा जो भी पैकेज.json है उसका जो भी पैकेज है वहाँ पे है, राइट। एक src डायरेक्टरी है और इस टेस्ट है। ठीक, src के अंदर जो भी हमारा लॉजिक रहने वाला है, जो भी रहने वाला सब src के अंदर ही जाएगा। ये जो है बाकी जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, मतलब ये प्रोजेक्ट के लिए जैसे ये देखो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है तो टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िग यहाँ पे है। नेस्ट CLI का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है ये यहाँ पे है। बाकी पैकेज.json जो भी है स्ट्रक्चर ये यहाँ पे ही है, और ये ESLint वगैरह सब चीज़ यहाँ पे है, राइट। अभी हम इसमें बात करते हैं। तो यदि ये पहला आप फाइल देख रहे होगे तो ये spec.ts एक्चुअली टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे आप देखोगे तो कंट्रोलर है, राइट। ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या करता है, बेसिकली जो आपका क्लाइंट से रिक्वेस्ट आने वाला है वो रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम कंट्रोलर यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो हमने एक्सप्रेस में भी, मतलब आपने देखा होगा एक्सप्रेस में भी। और ये सर्विस है। सर्विस क्या करता है, सर्विस बेसिकली क्या है कि आपको किसी मतलब जो बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए और अदर एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने के लिए, लाइक डेटाबेस से यदि कम्युनिकेशन करना है या फिर किसी अदर एप्लीकेशन को API के थ्रू कॉल करना है वगैरह वगैरह, जो भी है सब हम सर्विस में लिखते हैं, राइट। और ये मॉड्यूल, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है Nest.js में, जो भी आप लिखोगे सब मॉड्यूल में होगा। मतलब सारा चीज़ का एक अलग से मॉड्यूल होगा। ये बात हमेशा याद रखना Nest.js में, कि आप बिना मॉड्यूल के आप क्रिएट कर ही नहीं सकते Nest.js एप्लीकेशन, राइट। तो ये बेसिक एक ऐप मॉड्यूल इसने क्रिएट किया है जिसके थ्रू ये कंट्रोलर एंड सर्विस को कॉल कर रहा होगा। यदि आप यहाँ पे देख रहे हो तो कंट्रोलर को कॉल कर रहा है और ये सर्विस को कॉल कर रहा है, राइट। अभी आप चलते हैं मेन में, तो सेम चीज़ देखो जैसा हम एक्सप्रेस में लिखते हैं कि सबसे पहले तो हमने एक्सप्रेस को लोड किया और फिर एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे लिसन करते हैं, जिस पे वो जो भी हमने पोर्ट डाला है यहाँ पे उस पर वो एप्लीकेशन लिसन करना चालू कर सकता है। एक चीज़ नोट करना, आप यहाँ पे देखो जब ये नेस्ट फैक्ट्री से क्रिएट कर रहा है एप्लीकेशन को, ये ऐप मॉड्यूल पास कर रहा है, राइट। ये वाला चीज़ पास कर रहा है ऐप मॉड्यूल को, और यही जो ऐप मॉड्यूल रहेगा, जितने भी हम मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे बाद में, वो सारे मॉड्यूल्स को ये यहाँ पे लोड करेगा और ये वाला ऐप मॉड्यूल ये यहाँ पे जाके क्रिएट होगा main.ts में। तो ये बात हमेशा याद रखना। मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल आप समझ लो सिंपल सा चीज़, कि कोई भी एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, राइट। कि अभी मान लो आपका ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसमें लाइक ऑथेंटिकेशन वाला हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, पेमेंट हो सकता है, शिपिंग का हो सकता है, राइट। तो ये बिलिंग का हो सकता है। ये सब चीज़ें एक क्या हो, एक फीचर है। तो यदि आपके पास ऐसा चीज़ें है तो आप उसको सेपरेट मॉड्यूल में रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको कोड को मेंटेन करने में बहुत आसानी होगा। अभी है कि ऑथेंटिकेशन रिलेटेड चीज़ें है, उसको एक सेपरेट मॉड्यूल में डाल दो। सब चीज़ ऑथेंटिकेशन रिलेटेड चीज़ें सारा एक मॉड्यूल में है, वहाँ से आपको और वो उसको दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक, दूसरे मॉड्यूल से, क्योंकि वो सेपरेट है। अभी शिपिंग का है तो शिपिंग का एक अलग मॉड्यूल क्रिएट करो और उसका जितना भी शिपिंग का कोड है सब शिपिंग मॉड्यूल में डाल दो। तो इसीलिए ये, और यही एडवांटेजेस है। नॉर्मली हम जो एक्सप्रेस लिखते हैं तो हमको ये चीज़ नहीं पता चलता है कि हमको कैसे एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करना है। तो यही Nest.js फ्रेमवर्क यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो इसने बेसिक जनरेट किया था, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये वर्किंग भी है क्या। तो हम जाते हैं सबसे पहले पैकेज.json में और इसको स्टार्ट dev कमांड से रन करते हैं। तो dev कमांड में यदि आप देख रहे हो तो ये वॉच लिखा है, मतलब कुछ भी हम चेंजेस करेंगे वो हमारा चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, राइट। तो अभी हम लिखते हैं npm run start dev। ये एप्लीकेशन हमारा चलने लग गया। अभी क्या करते हैं, हम पोस्टमैन में जाते हैं। यहाँ पे मैंने पोस्टमैन में Nest.js प्रोजेक्ट करके बनाया है
और रेस्ट एपीआई वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए ऐसा है। जो भी नेक्स्ट वीडियोस आते जाएंगे वो यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट करके डालता जाऊँगा और ये सब चीज़ मैं अपने गिटहब रेपो में अपलोड कर दूँगा। और यदि आपको नेक्स्ट वीडियोस वगैरह भी देखना है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। तो हम पहला यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड करते हैं पोस्टमैन में। पहला रहेगा, इसको मैं जस्ट पिंग लिख देता, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट हमारा स्टार्टअप वाला रहेगा। HTTP, चलो ये डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं। तो ये देखना, यदि मैं इसको रन करता तो ये हेलो वर्ल्ड करके कुछ तो भी रिटर्न करेगा, जो कि यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे। यदि कंट्रोलर में जाते हैं तो कंट्रोलर में ये आया, यहाँ पे यदि तो इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, नेस्ट.जेएस में जो भी आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हो तो इसमें ये डेकोरेटर डालना ज़रूरी है। बिना डेकोरेटर के वो नहीं चलेगा। अभी जैसे डेकोरेटर में एम्प्टी है तो इसका सीधा सा मतलब है वो किसको लिसन कर रहा है, स्लैश को। यदि मान लो यहाँ पे कुछ तो भी हम डाल देते हैं कि टेस्ट, तो ये किसको लिसन करेगा, स्लैश टेस्ट को। मैं आपको करके दिखा देता। यदि आप ऐसा है तो अभी यदि मैं सेम एपीआई को कॉल करूंगा तो ये 404 देगा, क्योंकि ऐसा एपीआई है ही नहीं हमारे एप्लीकेशन के पास। ये यदि आप देख पा रहे होगा तो यहाँ पे 404 आ रहा है, राइट। अभी मैंने उसको चेंज कर दिया था टेस्ट से। यदि मैं टेस्ट दूंगा तो हेलो वर्ल्ड आएगा। तो ये सेम चीज़ ऐसे वर्क कर रहा है और वो डेकोरेटर यहाँ पे देना जरूरी हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे सेम सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि ये तो स्लैश था, फिर ये भी उसी को लिसन करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डाला है। अभी मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता, फॉर एग्जांपल मैं पिंग डाल देता, तो अब ये क्या करेगा कि ये स्लैश को नहीं लिसन करेगा, ठीक। ये स्लैश को लिसन नहीं करेगा। यदि आप ऐसे डालते तो फिर भी 404 आएगा। अभी ये किसको लिसन कर रहा, पिंग को, ठीक। तो अभी देखो ये पिंग को लिसन कर रहा। तो ये ऐसे हम कंट्रोलर बनाते हैं। फिर इसका सर्विस में यदि जाते हो आप तो सर्विस इंजेक्टेबल होता है, मतलब कि ये सिंगलटन क्लास क्रिएट कर रहा है। इसको आपको न्यू ऑब्जेक्ट से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसा इसने कहीं पे भी न्यू ऑपरेटर का यूज़ ही नहीं किया। यदि आप ये इंजेक्टेबल लगाते हो तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये नेस्ट.जेएस का काम है कि वो बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट कैसे बना रहा है ये आप उस पर छोड़ रहे हो, सीधा सा बात है। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट से मतलब है और वो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट के दे रहा है। तो ये इंजेक्टेबल का काम ही यही होता है। और यहाँ से इसने हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर दिया। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आप देखना, यदि आप इसका हेडर में ओपन करोगे तो इसका जो कंटेंट टाइप होगा ये टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट HTML। तो नेस्ट.जेएस क्या करता है, नेस्ट.जेएस बहुत स्मार्ट है, राइट। ये क्या कर रहा है, जो भी आप रिटर्न कर रहे हो ना उसके अनुसार से एक टाइप भी डिफाइन करता है। जैसे अभी टेक्स्ट था, अभी मैं क्या करता यहाँ से सर्विस से कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता। तो यदि मैं ऐसा MSG ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया तो अभी उसका टाइप देखना आप चेंज होके क्या हो जाएगा, एनी कर देता अभी के लिए मैं। यदि मैं ऐसा करता तो क्या हो जाएगा, ये अभी ये टेक्स्ट जेसन हो जाएगा। देखना आप देखो अब एप्लीकेशन जेसन हो जाएगा, सॉरी ये एप्लीकेशन जेसन हो जाएगा। तो नेस्ट.जेएस क्या कर रहा है, अपने आप टाइप भी डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सा टाइप का आप रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न पैरामीटर क्या है बेसिकली, ठीक। और यहाँ पे यदि आपने ध्यान दिया होगा तो ये X पावर्ड बाय एक्सप्रेस, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था, नेस्ट.जेएस एक्सप्रेस के टॉप पे बना हुआ है। एक्सप्रेस एंड फास्टिफाई उसके बैकग्राउंड, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस आप चूज कर सकते कौन सा चाहिए। यदि फास्टिफाई आप चूज कर रहे हो इसका मतलब है आपके लिए एप्लीकेशन जो है मतलब रेस्पॉन्स टाइम बहुत मैटर कर रहा है, ठीक। तो उस केस में आप फास्टिफाई यूज़ करते हो, तो वो आप देख सकते हो कि किस यूज़ केस में आप क्या यूज़ करने वाले हो, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। पहला यदि मैं आपको दिखा दूं तो मैं एक सेपरेट टैब ओपन करता। मेरे पास मैंने डॉकर का ऑलरेडी MySQL रन करके रखा है। मैं आपको वो कोड भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे लिखा है। तो ये देख पा रहे होगे मेरा MySQL रन हो रहा है जो कि पोर्ट 3308 पे रन हो रहा है, राइट। ये मेरा मतलब चल रहा है। यदि मैं आपको कोड दिखाऊं, मैं डॉकर कंटेनर यूज़ करता, मैंने एक सेपरेट बना के रखा है, कॉमन करके होगा कैट डॉकर कंपोज। यदि आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे मैंने
सब चीज़ डॉकर कंपोज के थ्रू मैं रन कर रहा, और ये मैं मैसी यहाँ से मैं मैसी को रन कर रहा डॉकर के थ्रू, राइट, जहाँ पे मैंने सारा चीज़ जो भी इन्वायरमेंट चाहिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए मुझे, मतलब जो भी बेसिक सेटअप है शुरू में मतलब कंटेनर क्रिएट करने से पहले, वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो ये यदि आपको चाहिए होगा देन यू कैन कमेंट बिलो, देन मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका कमांड्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कि ये चलाते कैसे, ठीक। तो मेरा एप्लीकेशन MySQL रनिंग है। अभी शुरू में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करना है, अभी हमको एक नया मॉड्यूल बनाना है। तो पहले हम बनाते हैं, सिंस हमने डिसाइड किया है कि एक हम REST API बनाएंगे, तो REST API में हमारा रहेगा बेसिक सिंपल CRUD ऑपरेशन रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक मॉड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक उसके लिए मैंने एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर के अंदर हम डालते हैं todo.module.ts, ठीक है। अभी ये मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल को हम पहचानेंगे कैसे Nest.js में, तो उसके लिए हमको मॉड्यूल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, तभी ये पता चलेगा कि ये मॉड्यूल है। चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये इंपोर्ट हो गया Nest.js कॉमन से। तो यहाँ पे मैं अभी लिखता एक्सपोर्ट क्लास टू डू मॉड्यूल, ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके अंदर हम प्रोवाइडर्स वगैरह जो भी होगा इसका, इस मॉड्यूल का, वो हम डालने वाले हैं, राइट। ये हमारा एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया। अभी इस मॉड्यूल को क्या करना है, हमको लोड करना है। तो अभी यदि आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई मॉड्यूल लोड ही नहीं होता। जैसे देखो ऐप मॉड्यूल लोड हुआ, मेरा एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुआ, बट फिर भी इसको वो वाला मॉड्यूल पता नहीं चला कि ये मैंने मॉड्यूल क्रिएट भी किया है। ये एप्लीकेशन को कैसे बताना है कि ये आपका एक मॉड्यूल भी क्रिएटेड है, कैसे पता चलेगा। जो जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि जो भी आप मॉड्यूल क्रिएट करोगे उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो अभी मैं क्या करता, यहाँ पे मॉड्यूल को इंपोर्ट वाले सेक्शन में डाल देता। यदि मैंने ऐसा किया तो अभी मेरा एप्लीकेशन यदि रीस्टार्ट हुआ होगा तो ये टू डू वाला मॉड्यूल भी आ जाएगा। यदि आप देखोगे, ये देखो टू डू मॉड्यूल भी आ गया, ठीक है। टू डू मॉड्यूल आया, फिर हमारा ऐप मॉड्यूल आया, ठीक। ये तो हो गया, मॉड्यूल मेरा हो गया। अभी चलिए हम पहले कंट्रोलर बना लेते हैं, todo.controller.ts। मैंने कंट्रोलर बनाया। अभी कंट्रोलर के लिए क्या मैंने बोला था, कंट्रोलर डेकोरेटर का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है, तभी उसको पता चलेगा कि ये कंट्रोलर है। मतलब बहुत ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ही है। ठीक, यदि मैंने ऐसा लिखा, अभी क्या होगा, अभी भी ये इसको पता नहीं चला है कि आपने कंट्रोलर बनाया है। देखो यहाँ पे ऐप कंट्रोलर ही सिर्फ लोड हो रहा है, टू डू कंट्रोलर लोड ही नहीं हो रहा है। तो ये आप सोच के बताओ कि कैसे होगा। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होगे तो ये क्या कर रहा है, कंट्रोलर्स को लोड कर रहा है। बट हमने क्या किया, मॉड्यूल में कंट्रोलर को अभी तक लोड ही नहीं किया। तो हमको क्या करना है, कंट्रोलर्स को लोड करना है, टू डू कंट्रोलर। यदि हम ऐसा करते हैं तो अभी आप देखोगे हमारा कंट्रोलर भी लोड हो जाएगा, टू डू कंट्रोलर। देखो टू डू कंट्रोलर हमारा लोड हो गया, ठीक। अभी सिमिलरली इसका कुछ API ही नहीं है, देखो मैप वाला चीज़ है ही नहीं टू डू के लिए, सिर्फ हमारा ये है। एक काम करते हैं, फिर हम जाते हैं यहाँ पे और पहले हम एक बनाते हैं, इसे लिखते गेट। यहाँ पे जो मैंने बोला था, यदि आप एम्प्टी रखते तो स्लैश ये अज्यूम करेगा, बट हमारा स्लैश ऑलरेडी यहाँ पे हमने डाल दिया है, राइट। ये ऐप में यदि आप देख रहे होगे तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड बिहेवियर के जैसे ये करेगा। तो हम यहाँ पे उसका नाम डाल देते टू डूज। REST API का हम बेसिकली उसको फॉलो करेंगे। पहला है गेट ऑल टू डूज, और ये फंक्शन कॉल होगा, और रिटर्न गेट ऑल टू डूज, ठीक है। अभी यदि आप देखोगे तो एक API हमारे पास और मैप हो जाएगा। ये देखो एक और API मैप हो चुका है हमारे पास, राइट। तो ये तो हो गया। अभी क्या करना है बेसिकली, अभी आप यदि आपको चाहिए तो हम यहाँ पे देख भी लेते हैं, एक नया इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं गेट ऑल टू डूज, ठीक है। और ये क्या होगा,
टू डूज। यदि आप इसको हिट करोगे तो वो वाला API आपको आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। मतलब हमारा ये वर्किंग है, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, सर्विसेज क्रिएट करूँगा, टू डू डॉट सर्विस डॉट TS। सर्विस के लिए मैंने क्या बोला था, इंजेक्टेबल होना ज़रूरी है, मतलब इंजेक्टेबल चाहिए ही चाहिए, तभी उसको आप दूसरे उसमें दूसरे के क्लास के कंस्ट्रक्टर में आप डाल सकते हो। इंजेक्टेबल आपको सिंगलेटन मतलब डिजाइन पैटर्न को फॉलो करके आपको जस्ट ऑब्जेक्ट दे देता है उस क्लास का, ठीक है। टू डू सर्विस, अभी आप देखोगे तो ये सर्विस लोड ही नहीं होगा। अभी देखो आपका मॉड्यूल ऐप कंट्रोलर तो लोड है, ये सर्विस कहीं पे लोड ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको इस मॉड्यूल में प्रोवाइडर्स में ऐड करना है, टू डू सर्विस। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखते अभी क्या हो रखा है। आई थिंक ये लॉग नहीं करता है, तो हम एक काम करते हैं, यदि आपको चाहिए तो हम लॉग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक, कि ये लोड हुआ है या नहीं हुआ। पहला हमारा फंक्शन है, तो हम चलिए फंक्शन पे जाते हैं, गेट ऑल टू डूज फंक्शन हम लिखते हैं पहला, और जो भी हमने यहाँ से रिटर्न किया है उसको हम उधर से रिटर्न कर देते हैं, ठीक। ये रिटर्न हो गया। अभी मैं क्या करता, अभी वो सर्विस को यहाँ पे कॉल करना है, तो उसके लिए हमको कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है, और इसको प्राइवेट हम बनाते हैं रीड ओनली, और टू डू सर्विस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू डू सर्विस। जैसे ही आपने लिखा आपके पास टू डू सर्विस आ गया है, ऑब्जेक्ट उसका आ गया है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं दिस डॉट टू डू सर्विस डॉट गेट ऑल टू डूज। आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, यदि आप चाहिए तो आप रीस्टार्ट करो, ये देखो सेम मिल रहा है रिजल्ट, राइट। ये हो गया अभी हमारा बेसिक, मतलब हमने एक सेटअप कर लिया है, जस्ट सेटअप कर लिया हमने। अभी क्या करना है हमें, अभी क्या करना है, हमको प्रिज्मा लोड करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है बेसिकली। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देख लेते हैं नेस्ट.js से प्रिज्मा, नेस्ट.js प्रिज्मा। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ याद रखना है, डॉक्यूमेंटेशन है, आपको कुछ भी लग रहा है तो आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। तो इसके लिए इसने क्या बोला है कि भाई आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हमको मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आप पहला स्टेप ये फॉलो करना, ठीक। फिर ये ऐप बनाया है, दूसरा स्टेप है ये ज़रूरी है कि npm इंस्टॉल प्रिज्मा सेव डेव करना। तो हम जाएंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं, ये हम npm इंस्टॉल सेव डेव ये रन करते हैं। उसके बाद दूसरा होगा ये इनिट वगैरह करना होगा, और एक क्लाइंट वाला होगा प्रिज्मा का, वो भी इंस्टॉल करना होगा, राइट। तो वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ये दो चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे। अभी क्या बोलता है ये दो चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, ये रन करना है npx init प्रिज्मा init। जैसे ही आप ये इनिट करते हो तो ये क्या करेगा, प्रिज्मा का एक नया आपको फोल्डर क्रिएट कर देगा। यदि आप देखोगे तो यहाँ पे एक फोल्डर हमारा प्रिज्मा का क्रिएट हो चुका है। यदि आप इसको ओपन करते हो, एक .env भी इसने क्रिएट किया होगा, यहाँ पे देख सकते हो, यस। और बाय डिफ़ॉल्ट ये पोस्टग्रेस वाला आपको URL दे रखा है, राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंस हम MySQL यूज़ करने वाले हैं तो MySQL हम डाल देंगे, और हम क्या करेंगे env में जाते हैं और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं MySQL। यदि मैं आपको ये दिखाऊं तो मेरा जो है यूज़र है अजय पासवर्ड अजय पासवर्ड 543308, मेरा पोर्ट है 3308। और अभी के लिए मैं क्या करता, डेटाबेस यही जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है डेटाबेस, हम उसी को यूज़ करते हैं, और इसको जो है हम हटा देते हैं, ठीक। अभी हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसके बाद हम मॉडल लिखेंगे। तो यदि प्रिज्मा में आप देखोगे तो प्रिज्मा में हमको सिंपल मॉडल लिखना पड़ता है।
तो हम एक काम करते हैं, पहला हम ये मॉडल को कॉपी कर लेते हैं। सिंपल हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं टू डू। टू डू का आईडी होगा और टाइटल होगा, बाकी हम कुछ भी नहीं रखेंगे। आईडी होगा जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और टाइप होगा इंट, और टाइटल होगा। ठीक, अभी ये हम सेव करते हैं। अभी इसके बाद इसने क्या बोला है कि आपको ये माइग्रेशन जनरेट करना पड़ेगा। तो ये माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और फिर हम माइग्रेशन स्क्रिप्ट रन करेंगे। ओके, ओके, एक काम करते हैं, हम रूट का भी पासवर्ड हमारा वही है, तो हम रूट का पासवर्ड दे देते हैं। अजय के जगह पे रूट का पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक मिस्टेक हमसे हुआ है, जो कि यहाँ पे हमने यूज़र टेबल डाल दिया, राइट। यदि आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे इसको यूज़र टेबल तो नहीं था, टू डू था आई थिंक, कुछ तो एडेड टेबल, यदि मैं माइग्रेशन देखता है इसका, एक काम करते पहले माइग्रेशन देख लेते हैं कि उसमें क्या इसने लिखा है। एसक्यूएल तो टेबल टू डू क्रिएट किया है। ओके, तो एक काम करते हैं हम, इसके लिए अभी एक और होता है कि आप जो भी प्रिज्मा में लिख रहे हो, आप उसका एक मतलब जो पोर्टल होता है, डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसको आप लोकली भी रन कर सकते हो। मैं ये लोकली रन कर रहा हूँ। अभी ये लोकल होस्ट 4x4 पे ओपन होगा। यहाँ पे मुझे जितने भी टेबल्स है सब दिखेंगे। ये देखो, टेबल टू डू क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे एंट्री 0 है, राइट। तो मतलब हमारा ये चल रहा है। एक काम करते हैं, हम इसको चलने देते हैं और एक सेपरेट टैब ओपन करते हैं जहाँ पे मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा। तो मैं क्या करता है, npm रन स्टार्ट डेव, ये चालू कर देता। ठीक, अभी मैं क्या करूँगा, प्रिज्मा तो हमारा हो गया। अभी एक नया हम बनाते हैं मॉड्यूल, जिसमें हम प्रिज्मा रिलेटेड चीज़ें ही डालेंगे। सिंस ये प्रिज्मा हमारा ये बाहर है और इसको हम अंदर नहीं कर सकते, बिकॉज वो कमांड हमारा इधर से ही लेके करने वाला है। तो एक नया मॉड्यूल ही हम क्रिएट करते हैं जहाँ पे सब चीज़ रहेगा। तो हम प्रिज्मा मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। तो अभी पहला तो मैंने टू डू मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते सब टाइप करके दिखा दिया, बट अभी मैं ये प्रिज्मा वाला चीज़ जो है आपको जनरेट करके दिखाता कि कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको सीधा लिखना है नेक्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल प्रिज्मा। सॉरी, मैं कमांड गलत लिख रहा था। नेक्स्ट जनरेट होता है, जिससे आप कमांड लिख सकते हो, राइट। तो अभी आप जनरेट कर सकते हो। तो यदि आप जाओगे यहाँ पे, तो एक आपको प्रिज्म करके मैंने डाल दिया, सॉरी, ये डिलीट करते हैं। ये प्रिज्म डाल दिया मैंने। अरे यार, क्या हो रहा है। प्रिज्म, मैं इसको भी डिलीट करता। अभी हमारा जनरेट हो चुका है और यहाँ पे देख पाओगे आप, ये हमारा जनरेट हो चुका है। अभी सेम चीज़ हम सर्विस के लिए करते हैं। सर्विस के लिए आपको सीधा एस लिखना है, या आप सर्विस भी लिख सकते हो। ये आपको सर्विस जनरेट करके देगा, ठीक है। और सेम चीज़ आप कंट्रोलर के लिए करोगे। यदि आप सी लिखते हो तो ये आपको कंट्रोलर क्रिएट करके देगा। कंट्रोलर टाइप ही करते हैं, बिकॉज ये
एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पे एस्पेक्ट्स फाइल बहुत सारे हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स है सबसे पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, बिकॉज ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होगे तो कंट्रोलर क्रिएट कर दिया, सर्विस क्रिएट कर दिया, मॉड्यूल क्रिएट कर दिया, 3 चीज़ जो हमको चाहिए था इसने क्रिएट कर दिया। बट यहाँ पे कंट्रोलर की हमको ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोलर को डिलीट कर देते हैं। और यदि मैं मॉड्यूल से जाऊँ, मॉड्यूल से कंट्रोलर को हटा देते हैं। मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको दिखा रहा था कि मतलब कैसे जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी प्रिज्मा सर्विस में जाते हैं और इसको जो है डेटाबेस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सटेंड प्रिज्मा क्लाइंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यदि आप देखोगे तो ये लिखता है डेटा सोर्सेस DB और ये URL, जहाँ पे आपको जो आपने URL यहाँ पे डाला है प्रिज्मा मॉड्यूल, ये सब सारा चीज़ हटाना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही आप एप्लीकेशन ये जनरेट करते हो ये सारा सब जगह पे अपडेट कर देता है। तो अभी ये URL हम देखेंगे, यहाँ से हम ये URL कॉपी करते हैं। सेम चीज़, अभी हम इन्वायरमेंट वेरिएबल अभी नहीं देख रहे, हम इन्वायरमेंट वेरिएबल बाद में देखेंगे कैसे लोड करते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अभी क्या होगा, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये प्रिज्मा को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डेटाबेस से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कनेक्ट। अभी ये मॉड्यूल भी हमारा इधर हो गया और ये डेटाबेस मॉड्यूल है, राइट। तो हम इसको चाह रहे हैं कि हमारे पूरे एप्लीकेशन में अवेलेबल रहे। तो यदि ऐसा करना है ना, तो हमको ग्लोबल की डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ता है, राइट। अभी प्रोवाइडर हमने लोड कर दिया और यदि हमको दूसरे मॉड्यूल में इसको अवेलेबल भी करवाना है तो हम इसको एक्सपोर्ट लिखें, एक्सपोर्ट्स में डालेंगे। सेम चीज़ हमने एक्सप्रेस में भी देखा है, यदि किसी को दूसरे इसमें डालना है तो एक्सपोर्ट से हम एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं, राइट। अभी ये वाले मॉड्यूल को हम लोड करेंगे कहाँ पे, टू डू वाले में, क्योंकि हमको यहाँ पे यूज़ करना है, राइट। तो अभी हम इसको सबसे पहले तो इंपोर्ट करते हैं, प्रिज्मा मॉड्यूल। ठीक, प्रिज्मा मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया। तो अभी इसके अंदर जो जो चीज़ रहेगा, लाइक सर्विस वगैरह वगैरह सब चीज़ इसके अंदर अभी हम लिख सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जाता और मैं सेम चीज़ जैसे मैंने उधर लोड किया था सर्विस को, प्रिज्मा क्लाइंट, नहीं प्रिज्मा क्लाइंट नहीं, प्रिज्मा सर्विस को हम लोड कर रहे हैं, राइट। तो प्रिज्मा सर्विस यदि ऐसा है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिज्मा डॉट टू डू डॉट फाइंड मेनी, यदि मैं ये कमांड लिखता तो ये हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता ये चल रहा है कि नहीं। यदि आप मैं एप्लीकेशन रन करता, फिर से स्टार्ट डेव करता, एप्लीकेशन स्टार्ट डेव किया मैंने, तो ये यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमने जो प्रिज्मा वाला चीज़ है उसको सही से लोड नहीं किया है। तो इसीलिए ये ऐसा लिख रहा है कि ओके। तो हम एक काम करते हैं, इसमें मॉड्यूल में प्रोवाइडर्स में हम लोड करते हैं प्रिज्मा सर्विस। यदि मैं ऐसा करता तो प्रिज्मा सर्विस एरर चला जाना चाहिए, बिकॉज हमने लोड नहीं किया था प्रिज्मा सर्विस वगैरह को, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रखा था। अभी मैं क्या करता, सेम एपीआई को मैं हिट करूंगा। सेम एपीआई को यदि मैं हिट करूंगा, अभी देखो एम्प्टी रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज हमने टू डू में कुछ डाला ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं प्रिज्मा स्टूडियो में, एक एंट्री ऐड कर देते हैं, ऐड रिकॉर्ड टेस्ट टू डू, और सेव करते हैं। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अभी जाते हैं, देखते क्या आता है। देखो ये एम्प्टी क्यों आया, आई एम नॉट श्योर, ये सेव क्यों नहीं किया। टेस्ट
सेव चेंजेस, ठीक है। यदि मैं इसको फिर से लोड करता तो हो जाना चाहिए, राइट। ये देखो आ रहा है अभी रिजल्ट। अभी मैं क्या करता, हमारा मतलब बेसिकली डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं क्या करता, जो भी एपीआई हमको लगने वाला है सबका यहाँ पे बना लेता लिस्ट। पहला तो होगा क्रिएट टू डू, क्रिएट होगा अपडेट टू डू, ठीक, अपडेट होगा डिलीट टू डू, बाय आईडी होगा, और क्रिएट अपडेट और गेट टू डू बाय आईडी, गेट टू डू। गेट टू डू बाय आईडी के लिए हम क्या करेंगे, आईडी लिखेंगे, डिलीट के लिए आईडी लिखेंगे, यहाँ पे हम डिलीट के लिए प्रोवाइड करेंगे डिलीट डेकोरेटर, अपडेट के लिए हम पुट डेकोरेटर, यहाँ पर रहेगा आईडी, ठीक। क्रिएट के लिए हम यूज़ करेंगे पोस्ट डेकोरेटर, जहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ये हो गया हमारा, और गेट के लिए आईडी रहेगा, ठीक। तो सिंपल हम यहाँ पे अभी जो भी अभी हमारा लगने वाला है यहाँ पे हम सबको कॉपी करते हैं और सर्विस में जाके पेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम फंक्शन वैसा ही हम क्रिएट करने वाले, राइट। सबको डिलीट करो, फंक्शन नेम सेम रहेगा। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे क्रिएट में हमको मिलेगा बॉडी, और नेक्स्ट जेएस का एक अच्छा चीज़ ये है ना कि आपको ये मतलब टाइपस्क्रिप्ट का मॉडल प्रोवाइड करता है। तो आप यदि ऐसे लिखते हो टू डू, ऐसे प्रिज्मा डॉट टू डू क्रिएट इनपुट, ये देखो ये आपको प्रोवाइड करता है। इसमें देखो क्रिएट वाले में है ये जो भी टाइपस्क्रिप्ट स्कीमा चाहिए, ये प्रिज्मा ऑलरेडी क्लाइंट उसका ऑलरेडी क्रिएट कर देता है, तो हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट प्रिज्मा डॉट टू डू डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हम डेटा, और डेटा में हम बॉडी उसका पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया क्रिएट वाले में। अपडेट वाले में हम क्या करेंगे, अपडेट वाले में हमको आईडी मिलेगा, आईडी मिलेगा जो नंबर होगा, और मिलेगा बॉडी जो हमको अपडेट करना है। तो सेम चीज़ हम प्रिज्मा डॉट टू डू अपडेट, ये ठीक है। यदि ऐसा करते हैं हमको पूरा उसका मिल जाएगा बॉडी, दिस डॉट प्रिज्मा डॉट टू डू डॉट अपडेट, और यहाँ पे हमको वेयर कंडीशन डालना है, वेयर आईडी, और उसके बाद जो भी चीज़ें हमको अपडेट करना है, राइट, बॉडी, तो ये चीज़ें हम डाल रहे हैं। तो अभी ये क्यों नहीं ले रहा, ओके, बॉडी ये देख लेते हैं इसका क्या, इसको एक्सपेक्टेड क्या है, मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, ये डेटा लेता है, तो हम ऐसा देंगे, इसको चाहिए डेटा, एक मिनट मैं जस्ट देख लेता, प्रिज्मा अपडेट, तो यदि ये क्रिएट का ये हुआ, फाइंड यूनिक, फाइंड मैनी, फाइंड फर्स्ट, फाइंड मैनी, फाइंड वन, अपडेट मैनी। अच्छा, ये डेटा सिर्फ ऐसे ही लेता है, तो मतलब ऐसे देना है और ऐसे देना है, और अपडेट में एक और आई थिंक वेयर के अंदर ही अपडेट होगा भी डालना। तो ये हमारा मिस्टेक था,
ओके, डिलीट में हमको क्या करना है, दिस डॉट प्रिज्मा डॉट टू डू डॉट डिलीट, और यहाँ पे हमको वेयर आईडी, वेयर आईडी, या फिर आप सिंपल आईडी भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो यदि ऐसा चाहिए तो ये भी चलेगा, लेकिन हम देख लेते हैं इसका क्या है। सेलेक्ट वेयर, वेयर में आईडी नंबर, तो ये यही बोल रहा है, यही तो हमने भी किया है, वेयर आईडी आईडी, और यहाँ पे होगा आईडी नंबर। ठीक, डिलीट हमने देख लिया, अपडेट देख लिया, क्रिएट देख लिया, और गेट बाय आईडी हम देखते हैं, आईडी नंबर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस डॉट प्रिज्मा डॉट टू डू डॉट गेट टू डू डॉट फाइंड यूनिक, और यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे। वेयर आईडी, तो ये हमारा रेडी है सर्विस। इसमें इतने सारे फंक्शंस है, इसको अभी हमको क्या करना है, कॉल कर देना है यहाँ पे। अभी मैं जाता सिंपल सा यहाँ पे पोस्ट में हमको एक बॉडी डेकोरेटर यूज़ करना है, बॉडी, और ये होगा बॉडी, सेम चीज़ जैसा मैंने यहाँ पे लोड किया, प्रिज्मा डॉट टू डू क्रिएट इनपुट, ये डालना है। अब ये बॉडी डेकोरेटर को लोड करना है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, बॉडी को लोड करते हैं, राइट, ये हो गया। और अभी इसको क्या करना है, क्रिएट टू डू, और इसमें बॉडी को पास कर देना, बॉडी, ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे जाते हैं, तो अभी इसमें होता है पैराम करके, जहाँ पे आईडी लिखते हैं, आईडी, और ये होगा नंबर, ठीक। तो ये पैराम से हम आईडी फेच किया हमने, और इस आईडी को हम क्या करेंगे, अपडेट आईडी हम भेजेंगे, और इसका दूसरा पैरामीटर होगा जो कि होगा बॉडी, बॉडी से प्रिज्मा से हम इसका अपडेट वाला लोड करेंगे, टू डू अपडेट इनपुट, और दूसरा पैरामीटर हम इसका अपडेट वाला भेज देंगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा है डिलीट वाला, जिसमें हम सिंपल पैराम से आईडी लोड करेंगे, आईडी नंबर, और हम क्या करेंगे, इसको डिलीट वाले को कॉल करेंगे, और यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे है सिमिलरली पैराम से हम आईडी लोड करेंगे, आईडी को, और हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न दिस डॉट टू डू सर्विस डॉट फाइंड गेट टू डू बाय आईडी। ठीक, हमारा ये टू डू जो है लोड हो चुका है। यदि मैं रिफ्रेश करूं तो हमारे पास बहुत सारे एपीआईज आ जाएंगे जो कि अलग अलग एंड पॉइंट के होंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, टू डू का /todos का गेट एपीआई है, /todos पोस्ट एपीआई है, /todos/id पुट एपीआई है, डिलीट एपीआई है और गेट एपीआई है। तो हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं 4-5 बार, डुप्लीकेट या फिर रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। तो हमने पहला ये बना लिया है गेट ऑल टू डू। दूसरा हम एडिट करते हैं गेट टू डू बाय आईडी, जहाँ पे हम यहाँ पे आईडी देंगे। और यदि ये हम देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे डेटाबेस में एक आइटम है ऑलरेडी। यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आया, हम ये देखते हैं इंटरनल सर्वर एरर आया क्यों। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसने आईडी पास किया, फाइंड यूनिक, आईडी इनवैलिड प्रोवाइडेड। अच्छा, ये बोल रहा है यहाँ पे आईडी
तो ये वन है जो कि स्ट्रिंग गया है और उसको चाहिए क्या, नंबर। तो इसके लिए क्या होता है हमारे नेस्ट.जेएस में, हमको एक पाइप का यूज़ करना पड़ेगा जो होता है हमारा पार्स इंट पाइप। अभी ये पार्स इंट पाइप का यूज़ करके देखते हैं। ठीक, पार्स इंट पाइप यूज़ करेंगे तो इसको क्या करेगा, ये जो भी हम पास कर रहे हैं उसको जैसे स्ट्रिंग है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। या फिर सिंपली हम यदि ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं अभी के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको id इक्वल टू id डॉट पार्स इंट, या इसको स्ट्रिंग ही लोड करते हैं एज अ स्ट्रिंग, और इसको हम करते हैं id डॉट पार्स इंट। ये देख लेते हैं कैसे करते हैं, पार्स इंट जावास्क्रिप्ट। तो सिंपल इसका फंक्शन होता है पार्सेंट, और उसमें हम आईडी पास कर देंगे। यदि ऐसा करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से आईडी यहाँ पे चला जाएगा, समझ रहे हो। या आप सीधा सा यहाँ पे पास कर सकते हो आईडी ऐसे। ठीक, ये भी मैं तरीका करके दिखाता और वो भी दिखाऊंगा। तो अभी मेरा गेट वाला था, तो यदि मैं ये लेता गेट वाला चीज़, यहाँ से आया आईडी, इसको यदि मैं स्ट्रिंग कर देता और अभी मैं चेक करता एक बार कि ये क्या एरर जाता है या नहीं। यदि आप देख पा रहे हो कि हमारा एरर चला गया, राइट, कि अभी उसको चाहिए था स्ट्रिंग मिल गया तो एरर चला गया। लेकिन इसको ऐसे सोल्व नहीं करना है हमें, हम देखेंगे कि वैलिडेशन पाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं नेस्ट.जेएस में वैलिडेशन पाइप कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नेस्ट.जेएस वैलिडेशन पाइप का देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखोगे और हम उसको अपने एप्लीकेशन में डालते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे वैलिडेशन पाइप है, यहाँ पे देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे क्लास वैलिडेशन, ये तो हमको DTO हम यूज़ करने में नहीं वाले हैं, हम सिंपल सा तो इसके लिए बोलता है कि एक ग्लोबल आपको वैलिडेशन पाइप ऐड करना है, जो कि यदि आप मतलब यदि आपका DTOs वगैरह जो भी है वो आपने क्रिएट किया है और उस पर यदि वैलिडेशन वगैरह ऐड करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, राइट। जैसे ये इसने यहाँ पे किया है, ठीक। बट हम तो ऐसा यूज़ करने नहीं वाले, तो हम सिंपल सा यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही सजेस्ट किया था कि पार्स इंट पाइप, और इसको हम स्ट्रिंग के जगह पे इसको हम नंबर कर देते हैं, और यहाँ पे हम सीधा सा ये पार्स इंट हटा के क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा एरर जाता है या रहता है, राइट। देखो एरर चला गया, राइट। तो यही है कि हम इसमें पाइप का यूज़ करके जो भी एक डेटा टाइप है उसको हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, सब जगह पे पार्स इंट पाइप यूज़ करना है। पार्स जहाँ जहाँ पे भी आईडी आ रहा है वहाँ वहाँ पे पार्स इंट पाइप यूज़ करना है। यहाँ पे यदि ये यूज़ करना है इसको हटा दो, आईडी इसका टाइप होगा नंबर, ठीक। अभी आईडी हमको कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो यदि मैं ऐसा करता हूँ देन हमको रिटर्न कर रहा है। अभी हमको एक और API चाहिए होगा डुप्लीकेट, जो होगा अपडेट टू डू बाय आईडी, अपडेट टू डू बाय आईडी। अभी इसमें हमको बॉडी भी डालना है जिसका टाइप होगा जेसन, बॉडी में होगा टाइटल,
अभी मैंने उसका नाम डाला था टेस्ट, अभी मैं इसका test1 2 डाल देता, कुछ तो भी नाम डालता। अभी मैं यदि ऐसा हिट करता तो वो अपडेट हो जाना चाहिए, राइट। अभी ये अपडेट होना चाहिए, देखते अपडेट क्यों नहीं हुआ। टाइटल test1 2 अपडेट क्यों नहीं हुआ, डिलीट अपडेट। ओके, तो यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हो तो हमने एक मिस्टेक क्या किया है कि हमने ये लिख तो दिया बट यहाँ पे मेथड चेंज नहीं किया। तो अपडेट के लिए हमारा क्या है, मेथड, पुट मेथड है। तो पुट मेथड डाला तो ये अपडेट हो जाना चाहिए, देखो अपडेट हो गया। अभी मैं फिर से सेम चीज़ ये हिट करता तो अभी देखो ये test1 2 आ रहा है जो कि हमारा वर्किंग है, राइट। अभी एक और API डुप्लीकेट करते हैं, इसको क्रिएट के लिए डालते हैं। क्रिएट के लिए हमने अभी तक नहीं डाला, क्रिएट के लिए हमारा मेथड है पोस्ट, क्रिएट के लिए रहेगा बॉडी, यही रहेगा। अभी मैं test1 2 3 ऐसा कुछ तो भी डाल देता तो ये क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यदि आप देख पा रहे हो ये क्रिएट होके हमको रिटर्न भी कर रहा है। और गेट ऑल टू डूज यदि मैं करता तो अभी 2 आना चाहिए एक के जगह पे, यदि आप देख पा रहे हो अभी 2 आ रहा है, राइट। सिमिलरली अभी हमको डिलीट करना है तो डुप्लीकेट और यहाँ पे हम डालते हैं टू डूज /1 और इसके लिए हमको चाहिए डिलीट API। यदि मैं ID1 से को डिलीट करना चाह रहा तो ये डिलीट हो जाएगा। test1 2 डिलीट करके हमको रिटर्न भी किया। और यदि मैं फिर से चेक करता गेट ऑल टू डूज तो एक ही होना चाहिए हमारा। तो जैसा कि आपने देखा हमने एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाया, REST API बनाया जिसमें हमारा गेट पोस्ट पुट और ये सारे APIs है और डिलीट APIs है। और बेस्ड ऑन दी मतलब API वो डायरेक्टली आपको रेस्पॉन्स भेज रहा है। जैसे अभी गेट का है 200 रेस्पॉन्स भेज रहा है। यदि आप क्रिएट का देखोगे तो 201 मतलब पोस्ट API का देखोगे 201 करेगा। अपडेट API का कुछ जैसे 200 भेज रहा है। तो ये सारे चीज़ें Next.js अपने आप हैंडल करता है और ये ऐसे आप सिंपल एप्लीकेशन बना सकते हो। यदि आपको कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप पाइप्स का यूज़ कर सकते हो, वैलिडेशन पाइप वगैरह जो भी है आप सिंपल यूज़ कर सकते हो पाइप्स का। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। यदि आपको मतलब ये दिख रहा होगा तो मतलब हमने क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, जस्ट रिकैप कि हमने पहले तो कंट्रोलर क्रिएट किया, फिर उसके अनुसार से हमने सर्विस क्रिएट किया, डेटाबेस को लोड किया थ्रू प्रिज्मा और हमने उसके लिए सर्विस फंक्शंस बनाए। फिर उस फंक्शंस में हमने जो भी हमारा लॉजिक था वो हमने डाला और उसके अनुसार से हमारा API बन के रेडी हो गया, ठीक। तो ये इस तरीके से आप Next.js में सिंपल तरीके से आप API क्रिएट कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा फैंसी हमको करना नहीं था कि ये लोड करो, ये पैकेज डालो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट सिंपल हमने डेटाबेस को लोड करने के लिए हमने प्रिज्मा ORM का यूज़ किया। प्रिज्मा के जगह पे आप किसी अदर ORM का भी यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल टाइप ORM या फिर कोई अदर SQLite या फिर जो भी आपके पास ऑप्शंस है वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप जो भी पेलोड भेज रहे हो, राइट, वो बैकएंड में वैलिडेट नहीं हो रहा है। तो आप उसके लिए जो यूज़ कर सकते हो या फिर क्लास वैलिडेटर और क्लास ट्रांसफॉर्मर होता है Next.js के पास जो आपके लिए वो काम करके देगा। इसी के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि एक वैलिडेशन पाइप ऐड किया है इसने। यदि आप देख पा रहे हो ये देखो ग्लोबल वैलिडेशन पाइप, तो उसके लिए क्लास वैलिडेटर और ट्रांसफॉर्मर के लिए वो ये यूज़ करते हैं मतलब वैलिडेशन पाइप। और यदि आपको इंटरनली कुछ डेटा टाइप कन्वर्ट करना है, जैसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, बूलियन में करना है वगैरह वगैरह, तो आप ये डायरेक्टली आप यहीं पे पास कर दोगे तो वो कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक। तो इस तरीके से हम Next.js में REST API बना सकते हैं। तो यदि आपको कुछ डाउट होगा देन आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। और हम Next.js के बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं। तो यदि आप अपडेटेड रहने वाले हैं देन आप सब्सक्राइब कर लो, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। और इसमें यदि आप इसको शुरू से फॉलो करते हो देन आप Next.js का एक्सपर्ट बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है। और मैंने देखा है इंडस्ट्री में कि बहुत सारे लोग Next.js ही यूज़ करते हैं। यदि Node.js यूज़ करते हैं तो उस पर Next.js ही यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे एक्सप्रेस का सिंपल एप्लीकेशन बनाने के लिए नहीं होगा, वो फ्रेमवर्क ही यूज़ करते हैं। बहुत सारे कंपनीज यूज़ करते हैं Next.js या फिर कोई अदर फ्रेमवर्क, लेकिन फ्रेमवर्क यूज़ करता है। आपको ऐसे स्क्रैच से एप्लीकेशन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूरी है कि यदि आप जॉब के लिए देख रहे हो या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्विच करने का सोच रहे हो देन आप किसी स्पेसिफिक
Node.js के फ्रेमवर्क पे फोकस करो, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए क्या है कि मैं इसमें बता रहा, तो आप सब्सक्राइब कर लो एंड यू विल बी अपडेटेड व्हेन आई पोस्ट द न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। ये कोड मैं अपने गिटहब रेपो पे अपलोड कर दूंगा, यदि आपको कुछ भी डाउट होगा देन आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।